आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, भारतीय शेरनी शबनम शेख काफी टाइम बाद आज YouTube पे नजर आई है, जो भाई मैं खुद हिल गया हूँ कि इन्होंने जो वीडियो इस टाइम डाला है, इन्होंने 56 इस्लामिक देशों को हिला के रख दिया। अच्छा, इसने भाई साहब ऐसी बातें बोली है कि भाई आज हर भारत के अंदर मुसलमान महिला खास तौर पे गर्व कर रही होगी कि वो भारतीय है। अच्छा, और मार के रख दिए इसे सारे इस्लामिक देशों के। देखते हैं वजह बात की वाच करेंगे तभी पता चलेगा कि शबनम शेख ने क्या बोला है। सही कहा, वही ना, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर इसने क्या बोला है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के एक व्यक्ति ब्रा लेकर के घूम रहा है, क्या ये अच्छा काम कर रहा है? क्या ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है? क्या इस्लाम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है? मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगी। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख और मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो भाई बंधु है, सनातनी भाई बंधु, उनके ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है, कुछ भी होता है, तो उसके प्रति मेरा बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैं अपने आप को एक सनातनी मुसलमान कहती हूँ। भाई साहब, आप लोगों ने बांग्लादेश के बारे में तो सुना ही होगा। बांग्लादेश के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट, जिसको ये कहा गया कि भाई साहब हम अपने देश के विकास के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की ऐसी मांग थी। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, ऐसा बदला कि भाई साहब हिंदुओं पे वहाँ पर अत्याचार होने लगा। देखिए, मैं किसी एक पक्ष के लिए बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी सहानुभूति उन हिंदुओं के लिए इसलिए क्योंकि वहाँ की महिलाएं डरी हुई है, सहमी हुई है। सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी पे हो रहा है तो वहाँ की महिलाओं पे हो रहा है। भाई साहब, वहाँ के जो युद्ध है, जो लड़के इतने पागल हो चुके हैं कि वहाँ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके घर में लूटपाट कर दिया, लूट मचा दिया। और शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के एक व्यक्ति ब्रा लेकर के घूम रहा है, महिलाओं का बेइज्जती कर रहा है, शेख हसीना का बेइज्जती कर रहा है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के क्या ये अच्छा काम कर रहा है? क्या ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है? क्या इस्लाम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है? मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगी। खैर, आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग तो मुझे कमेंट्स में गाली दोगे, मुझे बोलोगे ये फेक मुस्लिम है, ये हेट फैला रही है। भाई कहाँ हेट फैला रही हूँ? किसी की माँ बहन की इज्जत जा रही है, उसके लिए आवाज उठाना मतलब हेट फैलाना है। आप सोशल मीडिया पे देख लो कितने लोग हेट फैलाते। खैर, हमारे देश के सो कॉल्ड पत्रकार है रवीश कुमार जी, कहते हैं ये लूट मचा के रखे हैं जो वहाँ की सो कॉल्ड यूथ है, उनको कहते हैं ये तो एक आजादी का एहसास है। बेबी कम टू इंडिया, बेबी कम टू इंडिया, मतलब रहने के लिए मत आओ, घूमने के लिए आओ। यहाँ का कल्चर देखो, यहाँ का खान पान, रहन सहन कैसा है, यहाँ पर लड़कियों को कितनी इज्जत दी जाती है। हमारे भारत देश में ऐसे उनके इज्जत को नीलाम नहीं किया जाता है। तो भाई साहब, ये कैसी आजादी का एहसास है भाई? चोरी करना, लूट करना, क्या ये चीज इंडिया में जायज है? और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि भाई मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं इंडिया में इतनी ज्यादा सेफ हूँ कि मैं विश्व में किसी भी जगह पर सेफ नहीं रहती। लिटरली मुझे डर लग रहा है, बिना बुरखे की लड़की अगर बांग्लादेश में इनको मिल जाए तो वो उन्हें हिंदू समझ के बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भाई साहब, मैंने ऐसी वीडियोस देखी है, रवीश कुमार या और भी बहुत सारे पत्रकार है जो ये कह रहे हैं कि ये आजादी का एहसास है। वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि वहाँ की महिला भैया भैया भाई भाई करके कह रही है कि छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अपने दरवाजे पे एक समय पे कुंडी लगाया करती थी जो महिला है, वो भाई साहब बेड लगा रही है, सोफा लगा रही है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने इज्जत को बचाने के लिए। बांग्लादेशी हिंदू महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, उनकी कोई क्यों नहीं बात कर रहा? भाई मैं यहाँ पर किसी हिंदू महिला की नहीं बात कर रही हूँ, एक महिला की बात कर रही हूँ जिसकी इज्जत और आबरू खतरे में। भाई साहब, ये देश के विकास के लिए जो मांग कर रहे थे, ये हिंदू के हिंसा में कैसे बदल गई भाई? हिंदुओं को खत्म करने की हिंसा में कैसे बदल गई? मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, ये मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ। मैं प्राउडली इंडिया में रह रही हूँ, प्राउडली, मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतनी सक्षम हूँ कि दूसरी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी। और भाई साहब, मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों बहनों को यही बोलूंगी, बांग्लादेशी लोगों का जो सोच है, मेंटेलिटी है, इनको सपोर्ट ना करें और ज्यादा से ज्यादा उन बिचारी जो महिलाएं हैं, वहाँ के पुरुष है, उनके लिए आवाज उठाए। हिंदू देवी देवताओं के जो टेम्पल्स है जिसे डेमोलिश किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, सबके लिए आवाज उठाओ भाई साहब।
लिटरली बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत खतरे में। एक टाइम था अफगानिस्तान में हुआ, म्यांमार में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। प्लीज ये सब यही नहीं रुकाना, यहाँ के लोगों को भी हौसला मिलेगा और ये चीज होने में देर नहीं लगेगी हमारे भारत में। तो लिटरली गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इंडिया में भी कुछ ऐसे उधम मचाते और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो इनको एक्शन लिया जाए। अवैसी जैसे लोग करते हैं सपोर्ट, ठोक के रखो इनको यार। कितनी बड़ी बात है कि ये काफी टाइम बाद आई है, बहुत दिनों बाद आई, बहुत अरसे बाद आई है और इसके मुंह से ये बात जो निकली है कि मुझे आज प्राउड हो रहा है कि मैं एक सनातनी मुसलमान, एक भारतीय महिला हूं। सालो और मुसलमानों के नाम पे दबो, इस्लाम के नाम पे दबो। शेख हसीना के ब्रा लेके घूम के इस्लाम को ऐसे रिप्रेजेंट, वो भी दाढ़ी वाला यार। वजह तो उसकी उम्र देख के, उसकी चीजें ये देख के फिर रहे हैं, उसके नूरानी चेहरे देख के दाढ़ियां लमी बाबा ऐसी बात ना करना, नूरानी चेहरे की बात ना करना, नहीं तो मैं इधर फट पड़ूंगा और खुदा की कसम पूरा यूट्यूब सुनेगा मेरी ये बात है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के ना, ये वही बगैरत हैं जो भाई साहब आज ना औरतों की इज्जत कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के रोडों पे ब्रा लेके शेख हसीना की घूम रहे, वो मुसलमान औरत नहीं है। वो 75 चलो तुम मुसलमान ये वो करते हो ना, तुम्हारी माँ की जगह, बिल्कुल सही बोला। अपनी माँ के, तुम अपने माँ की भी ब्रा ऐसे रोडों पे लेके घूमते हो। देखो नहीं ऐसा करी मुल्ले, तू अपनी घर में जाई अपनी माँ का ब्रा यहाँ से उखाड़ के ना रोड पे लेके जाके वाली और बोली ये देखो ये मेरी माँ का ब्रा, बगैरती वाली चीजें कर रहे हैं। वजह ये अच्छी इंसानियत वाली यार चीजें नहीं है। ये वही दाढ़ियों वाले हैं ना कि भाई साहब मैं अब क्या बातें करूं, ये वही दाढ़ियों वाले हैं जो भाई साहब जो इन्होंने गलत कांड किए हैं ना, वजह बहुत गलत कांड किए हैं। मंदिरों को जलाया, ये हसीना वाजिद की चीजों को लहरा के लोगों को दिखाया कि हम ये मुसलमान कर रहे हैं। देखो ये आजादी का जश्न मना, ये मुसलमान है हम लोग। हम मुसलमान हमेशा गंदगी को प्रमोट करते हैं, गंदगी को, अच्छी चीजों को कभी नहीं करेंगे। अभी ये देश हम गंदगी को प्रमोट करेंगे। वहां पे अगर सीधी बात की जाए महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही होगी, हिंदू महिलाओं के साथ, वो अच्छा काम है। हम मुसलमान हमेशा गंदगी को प्रमोट करते हैं, गंदी चीजों को। ये मुसलमान बोलता है कि हम तो अच्छी चीजों को प्रमोट करते हैं, ये अच्छी चीजें कर रहे हैं। कौन हिंदू यार, कौन सी किताब ऐसी बोलती है तुम ऐसे काम करो यार? कोई भी नहीं मजहब बोलता। लेकिन वही बात है ना, वही बात है कि जब आपके ज़हन में शैतानियत हो, जब आपके दिमागों में डाला गया हो, ये बोलते हैं हम देश के विकास के लिए निकले। तुम विकास के लिए निकले, हिंदुओं को तुमने जीना आराम कर दिया। जो हसीना वाजिद के साथ, हिंदुओं को साइड पे करो, एक इंसानियत को देखो। जो इनके साथ की मुसलमान लीडर है इनकी, उसका क्या हाल इन्होंने किया, तो हिंदुओं की तो बात ही ना करो। उसकी इज्जत को रोड पे लेके वो घूम रहे हैं। तो हिंदू के ये और आज फिर देखो इसने बोल भी दिया कि आज मैं इस भारत के अंदर आज़ादी से घूमती हूँ, आज़ादी से आवाज़ उठा सकती हूँ, किसी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। प्राउड टू बी अ सनातनी मुस्लिम इन इंडिया, ये बोल के भाई साहब मुंह तोड़ दिए इसने हमारे आज। बिल्कुल ये बात और इसकी बात एग्जैक्टली राइट है। मैं 100% इसकी बात कर रहा हूं। ये उधर गई थी ना राम जी के मंदिर में भी गई थी, में पैदल चल के गई वही थी ना भाई साहब, वो सेफ कंट्री है यार, उधर ये चीज है, उधर कंट्री है, वही तो उधर ये चीजें नहीं है। ये सनातनी मुसलमान है भाई साहब, क्या हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले मुसलमान। वो कहते हैं ना जो हिंदुइज्म को फॉलो करता है वो इंसान का बच्चा बन जाता है, और जो फिर मुल्लों को फॉलो करे, जो मुल्ला काम कर रहे थे अपने साथ, लोगों को क्या बताता होगा। ये भी किसी से सुना होगा ऐसी चीजें कर, किसी ने इसको बताया तो ये कार बदतर उरे मिलेगी ऐसे कांड कर। ये हाल है भाई साहब, शर्म से डूब। ये बात हमारी बिल्कुल सच है कि मुसलमानों के हाल, मुसलमानों की इज्जत इन्होंने नीलाम कर दी। हिंदू को छोड़ेंगे ये, अपने बहन भाइयों की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। माँ की जगह की औरत की इन्होंने इज्जत रोड पे लेके घुमाई है, तो ये दूसरों को छोड़ेंगे, इनसे यही तवक्का है। ये इंडिया ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी 1971 की वार में, जो इन जैसे बगैरतों को अलग किया था। इन जैसे बगैरतों पे एहसास किया था इंडिया ने। यकीन मानो कि अपनी जानें उन्होंने दी थी। लेकिन देखो यार, मैं हैरान रह गया इस पे शबनम पे कि कहती है कि भाई साहब मुझे आज फ़ख्र है कि मैं यार इंडियन मुसलमान और सेफ हूँ। कितने बड़ा ये वर्ड उसने बोल दिया है। 25 करोड़ मुसलमान ही रह रहा है, हिंदुओं ने नहीं रखा हुआ हाथों पे। तो यार भाई आपकी क्या थॉट है इस बात पर जो शबनम शेख ने बोली? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।